लोग 30 दिन का चैलेंज करते हैं, कुछ लोग 60 दिन का, कुछ 90 दिन का करते हैं, लेकिन मुझे आज 230 दिन हो चुके हैं, 230 दिन। और आज मैं आपको वो नहीं बताने वाला जो सोशल मीडिया सुनना चाहता है, मैं आपको बताने वाला हूँ जो सच है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी, बैंकिंग, नीट, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, और आपको लगता है कि आपका फोकस टूट जाता है, आप बार बार डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्या सच में ब्रह्मचर्य से फोकस 2 गुना हो जाता है या 4 गुना हो जाता है, या ये सिर्फ एक इल्यूजन। नए हैं तो यहाँ हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं रखते, हम यहाँ पर माइंड, डिसिप्लिन और करेक्टर पर काम करते हैं। तो अगर आप खुद भी स्ट्रॉन्ग वर्जन बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी वैल्यू दे तो एक लाइक ज़रूर कर देना है। सच कहूँ तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे आगे ऐसे होनेस्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। सच बोलूँ तो मेरी समस्या कभी भी किताबों में नहीं थी, मेरी समस्या मैं खुद था। सुबह उठता था, हाई जोश होता था, टाइम टेबल भी बनाता था परफेक्ट, पहले 2 घंटे पढ़ाई शानदार, फिर धीरे धीरे दिमाग थकने लगता था, मोबाइल हाथ में आता, थोड़ा स्क्रॉल, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, और फिर वही गिल्टी। रात को खुद से वादा, कल से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा, और अगले दिन वही रिपीटेशन। मैं सिलेबस से नहीं हार रहा था, मैं अपने डोपामाइन से हार रहा था। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मेरा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट हो चुका है। रील्स, कंपैरिजन, फैंटेसाइज, क्विक सिमुलेशन, हर थोड़ी देर में ब्रेन को स्पाइक चाहिए था। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या मांगते हैं? बोरिंग रिपीटेशन, लॉन्ग सेटिंग, डिलेड रिवार्ड, और यही मेरा क्लच था। तब मैंने ब्रह्मचर्य को शुरू किया, ना किसी को ज़्यादा बताया, ना ज़्यादा अनाउंसमेंट किया, बस क्वाइटली इसको शुरू किया। पहले 10 दिन कुछ भी नहीं बदला, फिर 15 दिन इरिटेशन थोड़ा बढ़ गया, 20 दिन माइंड बार बार जो है एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा था, 30 दिन लगा ये सब बेकार है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मैं पहले जितनी जल्दी गिव कर देता था, अब उतनी जल्दी नहीं करता था। 60 दिन के बाद अर्ज कम नहीं हुए थे, लेकिन मैं उनसे भागना बंद कर चुका था। 90 दिन के बाद एक चीज़ साफ मुझे दिखी कि फोकस मेरा जो अचानक है वो 2 गुना नहीं हुआ था, लेकिन सेल्फ जो कंट्रोल था वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। अब सुनो ध्यान से कि 230 दिन में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया। एनर्जी स्टेबल हुई, गिल्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, माइंड थोड़ा काम हुआ, और डिसीजन लेने की क्लियरिटी बढ़ी मेरी। पर लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मचर्य ने मुझे टॉपर नहीं बनाया, इसने मेरा सिलेबस खुद से पूरा भी नहीं किया, इसने मेरे PYQ जो है वो सोल्व नहीं किए। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं होता, अगर मैं बैठकर पढ़ाई नहीं करता, तो ये सिर्फ ब्रह्मचर्य से कुछ भी नहीं बदलता। बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि एनर्जी सेव कर ली तो सिलेक्शन पक्का। नहीं, एनर्जी सिर्फ फ्यूल है, डायरेक्शन नहीं। अगर फ्यूल है लेकिन जो है स्टीयरिंग गलत है तो गाड़ी कहीं भी जा सकती है। 230 दिनों में मैंने एक चीज़ सीखी कि ब्रह्मचर्य फोकस नहीं हो देता, ये डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ताकत देता है। जब अर्ज आती है और आप भागते नहीं, आप बैठते हो, तो अंदर करेक्टर बनता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नॉलेज से कम और करेक्टर से ज़्यादा निकलता है। एग्ज़ाम हॉल में मोटिवेशन नहीं जाता, करेक्टर जाता है, आपका डिसिप्लिन जाता है, आपका कंट्रोल जाता है। और सच का दूसरा हिस्सा जो है वो सुनो कि कुछ दिन ऐसे भी आए जब 230 दिन के अंदर मेरा जो स्टडी हॉल गिरा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य बेस है, सिस्टम नहीं है। अगर आपका स्टडी प्लान वीक है, अगर आप रिविजन साइकिल क्लियर नहीं करते हैं, अगर टेस्ट जो है प्रैक्टिस नहीं है, तो कंट्रोल होने के बाद भी ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगी। ये हर्ष ट्रस्ट है। सब सवाल क्या फोकस 2 गुना हुआ? सीधा जवाब नहीं, लेकिन पेशेंस जो है वो 3 गुना हुआ। सेल्फ रिस्पेक्ट 5 गुनी हुई। माइंड स्टेबिलिटी बहुत बड़ी। पहले अर्ज आते मैं हार जाता था, अब अर्ज आती है तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, रिएक्ट नहीं करता। और यही स्किल पढ़ाई में काम आती है। जब बोरिंग टॉपिक आता है तो मैं भागता नहीं, बैठता हूँ। जब मॉक टेस्ट में लो मार्क्स आते हैं तो मैं टूटता नहीं, उसको एनालाइज करता हूँ। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो या एसएससी या बैंकिंग या नीट। असली कंपटीशन लाखों एस्पिरेंट से नहीं है, असली कंपटीशन है आपके इम्प्लज से,
यानी कि अपने आप से है। अगर आप बोर्डम से सह सकते हो, आप बर्डन सह सकते हो, अगर आप अर्ज के सामने शांत रह सकते हो, अगर आप डोपामाइन कंट्रोल कर सकते हो, तो आप मेजॉरिटी से आगे हो सकते हो। लेकिन याद रखो, सिर्फ कंट्रोल काफ़ी नहीं है, कंट्रोल प्लस सिस्टम और फिर रिजल्ट। मैं आज से ये कह रहा हूँ कि हर किसी को ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि डोपामाइन डिसिप्लिन ज़रूरी है। आप एक्सप्लिक्ट कंटेंट छोड़ दो, रैंडम स्क्रॉलिंग बंद कर दो, स्लीप जो अपनी वो फिक्स कर दो, मॉर्निंग रूटीन स्ट्रॉन्ग कर दो, डीप वर्क प्रैक्टिस करो। फ़र्क दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन रियल होगा। 230 दिन ने मुझे जो है सुपर ह्यूमन तो नहीं बनाया, लेकिन वीक वर्जन से स्ट्रॉन्ग वर्जन ज़रूर बना दिया। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्ट्रॉन्ग वर्जन मांगते हैं। अगर आप सच में सीरियस हो तो नॉइस मत करो, चैलेंज अनाउंस मत करो, क्वाइटली स्टार्ट करो उसको। कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई जो है मेडल नहीं देगा, लेकिन अंदर जो है एक रिस्पेक्ट मिलेगी, वो प्राइसलेस होगी। यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम, ये सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये आइडेंटिटी की लड़ाई है। आप कौन बन रहे हो वही सिलेक्शन डिसाइड करेगा। और आखिरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि 230 दिन बहुत बड़ा नंबर है, तो जान लो कि ये बस शुरुआत है, क्योंकि असली मोंक मोड एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। वो करेक्टर बन जाता है, और करेक्टर ही डेस्टिनी बनता है। अगर आप रेडी हो अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, तो आज ही शुरू करो। शोर नहीं, काम नहीं, क्योंकि आखिर में रिजल्ट आपकी जो है हैबिट डिसाइड करेगी, ना कि आपका मोटिवेशन।